हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और 90% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था सिमुक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। तो जो अर्जुन का पुरस्कार होता है वह दिया जाता है खेल और खेल कूद की दिशा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। तो जो पश्चिमी घाट, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे ठंडा ग्रह है उसका नाम है यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो जो हमिंग बर्ड नाम का पक्षी होता है वह पीछे की ओर उड़ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके सबसे लंबा शब्द क्या लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टाइपराइटर। टाइपराइटर को सबसे लंबा लिखा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो भारत भारतीयों का नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा से पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो ये अभी जल्दी ही स्थापित किया है, तो इसका नाम है सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गाइज, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही और राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन कौन शामिल है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। इंग्लैंड और वेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते जो है मुद्गलोपनिषद से लिया, मुद्गलोपनिषद संदर्भ से लिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है वह असम का लोकप्रिय उत्सव है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद राग मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद राग मेमोरियल जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह लंदन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी जो है लियो टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, मतलब पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका जो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, तो जो गंगा की सहायक नदी है वह है सुवर्णरेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाइज, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।